बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप लोग के जैसे जैसे कमेंट्स आते जा रहे हैं उसमें से जो है हम लोग सिलेक्शन करते जा रहे हैं स्क्रिप्ट्स की। सो कमेंट्स जो भी हों आपके, जिन स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा जिस स्क्रिप्ट के कमेंट हमारे पास होंगे, यानी जिस स्टॉक के कमेंट्स होंगे उसको हम एंटरटेन करेंगे। उसके अलावा वीडियो पे आप लोग का फीडबैक एज़ यूजुअल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इसी को जो है जारी रखेंगे हम लोग, और इस वीडियो के लिए भी हम लोग जो है ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 लाइक्स का जो है एक टारगेट रखेंगे। और बाकी ये कि कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का हमारा जो स्क्रिप्ट एनालिसिस में स्टॉक है वो है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। आवरली चार्ट है, तो इसके ऊपर मैंने अराउंड वीडियो यहाँ पे बनाई थी 12 अक्टूबर को, और आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये रुक रहा है, हो सकता है यहाँ से यहाँ पे आए और सपोर्ट लेके आगे बढ़े, लेकिन ये यहाँ से भी आगे बढ़ सकता है। और तो देखें ये यहाँ पे आगे बढ़ा, बाकी आप वीडियो भी देख सकते हैं। आगे बढ़ के इसने ब्रेकआउट देके एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 84.14 पे, वहाँ से पीछे आया और एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर बाउंस किया, यानी उसको एज अ सपोर्ट डिफाइन करके वहीं पे हमारे पास बायर हमें देखने को मिले, और जो है आज ये काफ़ी ऊपर की तरफ भी किया है। और उस पर अगर मैं देखूँ, हमने एक्सटेंशन लेवल फिबोनाची के भी लगाए हुए हैं, तो 79 का पहला टारगेट उसके अकॉर्डिंग बन रहा था, दूसरा 81 का, तीसरा 82 का, और अब चौथा जो हमारे पास आ रहा है वो 84 का आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाता और बताता चलूँ। देखें, टारगेट्स निकालने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, यानी कुछ टारगेट्स आप इंडिकेटर से निकालते हैं, कुछ टारगेट्स आप अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग निकालते हैं, कुछ टारगेट्स जो हैं आप जो है रेंज के थ्रू निकालते हैं। अब ये इसमें कुछ चीज़ें एडवांस है, कुछ चीज़ें बेसिक हैं, लेकिन एक आसान तरीका जो होता है टारगेट निकालने का, वो आपके पास रिट्रेसमेंट्स लेवल होते हैं जहाँ से आप जो है मल्टीपल टारगेट्स निकाल सकते हैं, छोटे छोटे चंक्स जो ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसके अकॉर्डिंग टारगेट बताऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका मैक्स टारगेट 82 का आ रहा था, और यहाँ पे थोड़ी सी हमें जो है एग्जॉशन भी मिल रही है और एक रिवर्सल पैटर्न की फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो रही है। याद रहे, पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, कंफर्मेशन तब तक नहीं होगी जब तक अगली क्लोजिंग इससे नीचे नहीं आएगी। तो ये चीज़ का हमें जो है ख्याल रखना होता है। नंबर 2 इज़ दैट, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास इस रेंज में भी हमारे पास जो इसका एक अप्रॉक्स टारगेट बन रहा था, तो वंस अगेन ये एक रफ टारगेट है। मैं अगर इस रेंज से यहाँ से बाहर निकालूँ, यानी जो इसकी पुरानी रेंज है, और यहाँ से इसको मैं देखूँ तो वो भी टारगेट अप्रॉक्स यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें वो भी जो है कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। सो वंस अगेन, अब यहाँ पे मैं किसी इंडिकेटर को भी लगाऊंगा, इंडिकेटर मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ, फिर कुछ इंडिकेटर कुछ बोलते हैं, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें जो हैं वो सही है। RSI की क्वेरीज आप में से काफ़ी लोग की आई हैं, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, बिल्कुल इसको डिस्कस किया जा सकता है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी जहाँ ज़रूरत पड़े डिस्कस किया जाए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है RSI भी जो है कोई डाइवर्जेंस शो नहीं कर रहा, ऑल तो यहाँ पे जो है लोअर हाई की फॉर्मेशन, जैसे देखिए अगर मैं देखूँ तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मीनवाइल यहाँ पे प्राइस एक्शन भी जो है कुछ ऐसा ही सिनेरियो पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखने को हो सकती है कि यहाँ से ट्रेंड अप जो है थोड़ा सा एग्जॉस्ट कर रहा हो। फ्रेश एंट्री अगर किसी ने पीपीएल में लेनी है तो 84 या 85 बल्कि बोलूँगा, ये जो मैक्स इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो विक बनी हुई है, इसको जब तक ये तोड़ के बाहर नहीं निकल तब तक हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये किसी ने अगर एंट्री ले ली है तो उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 81 का, क्योंकि आपने 4-5 कैंडल्स अगर ले लिए हैं तो ये यहाँ तक रखें। अगर ये ट्रेंड वाकई वीक हो रहा है, क्योंकि वार्निंग यहाँ पे मिलना शुरू हो गई, सिग्नल्स मिल रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं मिल रही, तो यहाँ पे जो है ये इसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी ने अगर आज इसमें एंट्री बनाई है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी नहीं निकले तो ये जो 3-4 कैंडल्स का प्रॉफिट है वो आप जो है उसको गवा देंगे। किसी ने अगर यहाँ इस गलत पॉइंट पर एंट्री ले ली हुई है, जो कि एंट्री पॉइंट बनता नहीं है अब, तो फिर भी उसको स्टॉप लॉस यहाँ का रखना चाहिए। दोबारा अगर अच्छी बाइंग या एक्यूमुलेशन का इसमें जोन मिलता है तो हमारे पास 77.27 का ये जो रेड लाइन आप लोगों के साथ क्रिएट की हुई है, ये लेवल आ रहा है, यानी 76 और 77 का ये जो जोन बन रहा है, ये मैं आपके साथ बल्कि ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ये जो जोन अभी हमारे पास बन रहा है, ये एक वैल्यू जोन है। यहाँ पे दोबारा अगर हमें मिले तो हम दोबारा इसको कैच कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के आसपास, 75 के आसपास। क्यों? क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये लेट सपोज यहाँ से टक्कर खा के पीछे आता है और यहाँ पे आके सपोर्ट को ऑनर नहीं करता, तो नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास है। अभी हमारे पास चल अप ट्रेंड में रहा है, बट यहाँ पे एक ट्रेंड की एग्जॉशन दिख रही है। अब यहाँ देखें ना, यहाँ पे हमारे पास है कि अगर यहाँ से मुड़ता है तो एक ये डबल टॉप की फॉर्मेशन हो सकती है और ये उसकी नेक लाइन होगी, और अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे जो है ये फिर इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट्स निकलते हैं और जो प्राइस एक्शन जो रिवर्सल हमें दिखा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी नीचे जा सकता है। वो फिर कहाँ तक कब जाएगा और जब जाएगा आप लोगों के साथ में उसको डिस्कस करूँगा। बट मीनवाइल फॉर दिस वीडियो
अगर मैं यहाँ पे आपको इसको बताऊँ तो फिलवक्त एक रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है, कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा। फ्रेश एंट्री 84 के बाद आप ले सकते हैं, बाकी मीनवाइल आप जो है इन टारगेट्स के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। सो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को देखना है, तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। बुक मार्क मैं इसको यहाँ पे भी कर देता हूँ, एक निशानी लगा देता हूँ जी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी अराउंड वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ पे बनाई थी 12 अक्टूबर को, और यहाँ से अगर आप देखें इसने ब्रेकआउट दिया, जो टारगेट इसका था तकरीबन 100 रुपये का, वहीं से रेजिस्ट करा, नीचे आया, अपने 93 का जो सपोर्ट जोन है यहाँ से आके इसने जो इन टारगेट्स को जो है कंप्लीट करता हुआ गया 94, 95, 96 का, और अभी 98 पे जाके जो है एग्जॉशन नहीं दिखा रहा है। सो फिलवक्त अगर मैं देखूँ तो ये वर्किंग अभी मेरे काम की नहीं, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न की फॉर्मेशन जो हो रही थी वो डिविडेंड की वजह से हमारे पास यहाँ पे अगर आप गैप देखें तो टूटी है, और आज प्राइजेस ने उस गैप को बखूबी फिल भी कर लिया है। सो अभी किसी ने अगर एंट्री ली है या लेना चाह रहा है तो क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं जी। सो यहाँ की इसकी अगर हम वर्किंग देखें तो इसके लिए मैं बिल्कुल आसान तरीका जो है वो अपनाऊंगा, और इसमें मैं इसकी रिट्रेसमेंट्स लेवल्स को जो है वो चेक करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल पॉइंट्स जो है वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं और रिवर्सल हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैंने यहाँ पे जो फिप लेवल को प्लॉट किया हुआ है, तो वहाँ पर अगर उसकी रिट्रेसमेंट लेवल देखूँ तो एक्जैक्टली उसके गोल्डन रेशो 97 पे जाके ये हिट हुआ है बीच में, और वहीं से जो है एक हमारे पास जो है हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को विटनेस हुआ है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें जो गैप फिलिंग थी इस लेवल के ऊपर, तो वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी हुई है। सो हमें इस चीज़ को भी कंसीडर करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ पीछे की तरफ आ रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर वहाँ से इसने एक पैटर्न को तोड़ा, तो एक डेफिनेटली हमारे पास जो है इसमें डाउन ट्रेंड की इब्तदा हो सकती है। टर्म इब्तदा याद रहे, यानी शुरुआत हो सकती है, अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। अब ट्रेंड के लिए इसको रिवर्सल के लिए ज़ाहिर है, अगर इसने लोअर हाई बना दिया अपने इस हाई से नीचे, तो यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आता रहेगा, और दोबारा इसमें वैल्यू जोन हमारे पास 93 के आसपास अगर ये हमें मिलेगा तब हम इसमें बाइंग जो है कर सकते हैं। 95, 96 का अप्रॉक्स जो है टारगेट इसमें हम रख भी सकते हैं। लेकिन अगर ये इसको तोड़ता हुआ बाहर निकलता है तो हमारे पास अभी भी जो है 99 और 100 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर आ रहा हो सकता है। ये डबल टॉप की फॉर्मेशन के लिए भी जा सकता है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी इंडेक्स ने भी ब्रेकआउट दिया है एक लेवल का, तो उसके अकॉर्डिंग में हम देखें तो अगर इसमें मोमेंटम बनता है तो ये आगे की तरफ जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको हमें कंसीडर करना है, तो इसी के लिए हमारी जो है एक डिटेल्ड क्लास है, एक हम लोगों ने कोर्स जो है उसकी इब्तदा करी है। स्पेशली जो बिगनर हैं या जो भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज इतनी नहीं है या थोड़ी बहुत भी है, तो उनके लिए भी कोर्स जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। इसमें ये सारी चीज़ें जितनी भी टूल्स आप लोगों के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको एंट्री और एग्जिट्स और ट्रेड साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, डिफरेंट इंडिकेटर्स, यानी और ये जितनी भी सारी चीज़ें आपके ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए कि आपको ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऑल्दो ये हमारी मास्टर क्लास नहीं है, ये हमारा जो है बेसिक कोर्स जो हम लोगों ने शुरू से किया था, ये उसी को हम लोगों ने कंटिन्यू किया, क्योंकि मास्टर क्लास की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा इशू हो रहा था, नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है इसको बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस के ऊपर रखा है। यानी बिल्कुल लोग जो है प्रीमियम ग्रुप्स की जितनी फ़ीस दे रहे होते हैं, हमने उसके ऊपर जो है आप लोगों के लिए सिखाने के लिए कोर्स जो है उसको लेआउट कर दिया हुआ है। आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हो, रजिस्ट्रेशन अपनी दिए गए नंबर पे रब्ता करके करवा सकते हैं, और मज़ीद मालूमात भी कोई चाहिए हो तो वो भी ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स इसकी जो है मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं, और इसकी फ़ीस जो है सिर्फ 5000 रुपीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस इसकी नहीं है। सेकेंड ये कि ये ऑनलाइन कोर्स होगा और वीकेंड्स के ऊपर होगा, और इसकी जो वीडियो क्लासेस हैं वो आप लोग जो है इसकी ले सकते हैं, और रिकॉर्डिंग जो है कोर्स पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी रिट्रेसमेंट लेवल ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ से रिवर्सल सिग्नल एक हो सकता है, कंफर्मेशन सिग्नल कैंडल मिल गई है, कंफर्मेशन हमें अगर इससे नीचे आती है तो वो मिल जाएगी। फिर जो बाइंग जोन हमारे पास बनेगा वो ये लेवल बनेगा, यानी 93 का लेवल बनेगा। और मीनवेल फ्रेश एंट्री के लिए 100 रुपीज़ जब तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करे, मेरा मशवरा है फ्रेश एंट्रीज में आपको नहीं लेनी चाहिए। कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है जो ट्रेड मैनेज करना जानता है वो 97 पे भी ले सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जो है फिर 97 का रखना चाहिए। 97 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, यहाँ पे 97.94 का लेवल अगर क्रॉस करे तो आप एंट्री ले सकते हैं, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 97.09 या 97 का राउंड फिगर करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वरना ये लुढ़क के तकरीबन 93 के पास आपको जो है दोबारा ये मिल सकता है, और फिर उधर जो सिचुएशन होगी तब की तब आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है HBL हबीब बैंक लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ 12 अक्टूबर को मैंने बनाई थी, और ये रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर था 95-96 के, जो आप लोगों के साथ लेवल रखा है। इसने इसको देखिए तोड़ा और एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 99.99
73 के आसपास, यस। तो यहाँ पे अभी जो है हमारे पास फ्रेश रेजिस्टेंस ये क्रिएट हुआ है। अब यहाँ से दोबारा पीछे आया, इसने इसी जोन को सपोर्ट डिफाइन किया, वहीं से जो है हमारे पास बाइंग जो है वो देखने को मिली और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फ्रेश एंट्री जो है भाई इधर बनती थी, अभी यहाँ बीच में एंट्री नहीं बनती। नंबर 1 फ्रेश एंट्री अगर अब आपको इसमें लेनी है तो 100 रुपये क्रॉस करें यानी इस रेजिस्टेंस को, तभी हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें जो है एक एंट्री लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये मीनवेल किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई यही 95-96 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये मज़ीद नीचे ही जा सकता है। और अगर आप ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी यहाँ से जो एक अपवर्ड मोमेंटम बन रहा था, अगर मैं इसको आगे तक ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखें सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ट्रेंड की एग्जॉशन दिख रही है, यानी इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, एक सपोर्ट डिफाइन करी और यहाँ से आके इसी ट्रेंड लाइन से अभी देखें तो एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रहा है। तो ये एक हमारे पास जो है लम्हा फ़िक्री है जिन लोगों ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है, क्योंकि ये अगर वाकई इसने इस ट्रेंड की एग्जॉशन दिखाई है और इसको एज आ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को इसने जो है टेस्ट किया है और आप देखें वॉल्यूम भी तगड़े लगे हैं, तो ये दोबारा जो है सपोर्ट के पास जो है गिर सकता है। वैसे इसका अगर मैं फिर अब वैल्यू जोन बोलूँ यानी दोबारा अगर बाय करना चाहिए तो 93 का लेवल आइडियल है जहाँ से ये उठा था, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जस्ट इन केस मार्केट अगर बहुत तगड़ी चलती है, अच्छी चलती है, या शेयर की जो चाल है वो आगे अच्छी मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि मैं न्यूज़ के ऊपर अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, कोई न्यूज़ हो या कोई अपडेट हो कंपनी की, मैं सिर्फ चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये अगर दोबारा इस लेवल को टेस्ट करके मज़ीद आगे जाता है तो ये हमारे पास एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। बट याद रहे यहाँ पे एग्जॉशन हमें दिख रही है, किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है तो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 95-96 अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, वरना 93 पे आप ये इसको आप दोबारा बाइंग के लिए देखेंगे। अगर ये आपको बाइंग के लिए मिलता है तो आपके पास पहला टारगेट जो है 95-96 का ये जो जोन है ये हो सकता है। दूसरा पोटेंशियल टारगेट 99 या 98 का ये जो जोन आ रहा है आप इधर कहीं प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तीसरा फ्रेश एंट्री अभी किसी ने अगर लेनी है तो बीच में या कहीं नहीं लीजिएगा, या इधर लें, या ये रेजिस्टेंस को जब तक क्रॉस ना कर दे तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे, जितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए। याद रहे आइटम कंसोलिडेशन में जब होते हैं तब हमने नहीं लेने होते, हम थोड़ा सा महंगा ले लेंगे, महंगा बेच देंगे, लेकिन सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है MEBL मीज़ान बैंक लिमिटेड। तो इसको देखिए यहाँ पे कवर किया था आप लोगों के साथ अराउंड 19 सितंबर की वीडियो में, आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन हो रही थी, आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताई, बिल्कुल एग्जैक्टली 114 की सपोर्ट से इसने इसको तोड़ा। पहला टारगेट इसका जो बन रहा था 122 का, बिल्कुल वहीं आके थोड़ा सा रुका, वहाँ कंप्लीट हुआ, फिर ये आगे बढ़ा, इसने 126 का टारगेट अचीव किया, उसको तोड़ा, एज आ सपोर्ट बनाया और आगे की तरफ चलता जा रहा है ये। और 5 रुपये का इसने डिविडेंड जो है 10 तारीख को अभी अनाउंस भी कर दिया है, सॉरी 10वें महीने यानी अक्टूबर की 30 तारीख को इसमें हमारे पास जो है डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। आप लोगों ने अगर एयरलिंक वाली वीडियो देखी है तो मैं आपको दिखाता चलूँ, अभी रिसेंट मैंने डाली, उसमें भी आप लोगों को अपडेट किया था, इसमें मैं दोबारा आता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे इसमें हमारे पास जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई, डिविडेंड आया, उसी सपोर्ट जोन के पास आके इसने जो है बाउंस दिया। स्टिल जो है अभी भी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है, ये लेवल हमारे पास वैल्यू वाला है। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो 17 तारीख को मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो देख सकता है। तो डिविडेंड की अनाउंसमेंट जिनको नहीं पता होती है, जो लोग स्टक हो रहे होते हैं, उनको इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना होता है, वरना आप जो है लंबा भी स्टक हो सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, इसकी जो लेवल्स हमारे पास रेंज बनी हुई है इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, इसको मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल रखूँगा। यहाँ पे हम इसको जो है वैलिडेट रखेंगे क्योंकि वर्किंग हमारी जो है अभी अप ट्रेंड में और ये मज़ीद ऊपर की तरफ भी जा सकता है। मीनवेल 133 का इसने जो है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, तो कब अभी यहाँ पे अगर किसी दोस्त ने एंट्री बनाई हुई है तो यहाँ पे इसके पास 126 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, यानी एक सपोर्ट जोन आ रहा है। अगर ये दोबारा यहाँ से रिवर्सल लेता है नंबर 1 तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इस कैंडल के ओपन प्राइस के पास या इसके हाई के पास यानी 130 के पास जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर इसकी पहली सपोर्ट 126 यानी 127 पे ऑलमोस्ट आ रही है। अगर मैं इसको 1 पॉइंट ऊपर कर देता हूँ तो 127 के ऊपर लेवल के ऊपर हमारे पास इसकी जो है सपोर्ट बन रही है, क्योंकि इसने इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के रुके तो हैं प्राइस, लेकिन दोबारा भी टेस्ट करने आ सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी तो नहीं है प्राइस को, प्राइस है वो कहीं पे भी मुड़ सकते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे फिर हम अगर कोई दोबारा एंट्री लेना चाहे तो वो इस लेवल पे या तो एंट्री तलाश करेगा, या 134 यानी इस रेड लाइन को जब ये क्रॉस कर देगा तब हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे। बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री और एग्जिट आपको बहुत सोच समझ के लेना होता है। तो यहाँ पे अभी जो है इसमें स्टॉप लॉस आप इधर कहीं रख सकते हैं, यानी इन दिस केस 130। बाइंग जोन अगर आपको दोबारा बाइंग डालनी है तो 127 के लेवल पे इसको तलाश करें, या 134 का ये लेवल जब तक क्रॉस ना कर दे तब तक हम इसके अंदर जो है फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे।
और रहा सवाल कि ये मैक्सिमम हाई कहाँ तक जा सकता है, भाई इसके लिए आपको जो है अभी फिलहाल ये एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड के अंदर तो सिंपल सी यही स्ट्रेटजी यूज़ होती है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ और बाय ऑन डिप। तो ये वो वाला सीन जो है चल रहा होता है। यहाँ पे आपको जो है ऊपर स्ट्रेंथ पे बेचना है, ट्रेंड एग्जॉशन दिखे। अब वो कैसे होती है वो सारी चीज़ें आपको जो है कोर्स के अंदर आप जो है इसमें देख सकते हैं। बाकी इसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐसे होंगे जो आपको इंडिकेट कर रहे होंगे कि ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है, तो आप वहाँ पे उसको बेच के दोबारा ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आप दोबारा आप देखें तो इस स्ट्रेंथ पे आ रहा है, तो ये हो सकता है थोड़ा सा नीचे और आगे की तरफ जाके ये मैक्सिमम हाई पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे इसने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की हुई है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट से पहले अमूमन देखा जाता है बहुत सारे स्टॉक्स अपनी चाल ऊपर की तरफ ले आते हैं और ऊपर जाके वहाँ से फिर जो है वो ड्रॉप मिलता है। तो अभी ये हो सकता है थोड़ा सा इसको ऊपर जाना चाहिए। ऑलरेडी एक ये रनिंग अप ट्रेंड के अंदर आपके पास देखें चलता हुआ आ रहा है और बड़े ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर चलता हुआ आ रहा है। तो ट्रेंड की एग्जॉशन एज सच तो नहीं दिख रही, लेकिन एक फॉर्मेशन जो है अमूमन देखी जाती है। ये बार बार आप लोग चार्ट देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ चार्ट देखा करें। इन सच केसेस यहाँ पे हमारे पास ऐसा भी होता है कि प्राइस जो है ट्रेंड एग्जॉशन दिखाते हैं, अपनी पुरानी सपोर्ट के ऊपर आते हैं जो करीबी होती है, वहाँ से फिर जो है दोबारा ऊपर आते हैं। यानी इन दिस केस यहाँ पे 134 135 के पास यानी एक फॉर्मेशन डबल टॉप की बनती है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फिर जो बेस सपोर्ट है इन दिस केस 122 की, ये जो भी होगी आगे बनेगी वो वहाँ पे गिर के फिर वहाँ पे जो है इसमें दोबारा रीएक्यूमुलेशन होती है। तो सर्टेन सिनेरियोज होते हैं जो मार्केट्स में चार्ट्स के ऊपर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उनमें से एक है। ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। चार्ट्स को बार बार देखें, चार्ट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आप लोग भी जो है यूज टू हो जाएंगे। एक चीज़ जब आप बार बार करेंगे ऑटोमेटिकली आपको जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। तो होपफुली ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हमारा HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ और आपको बताता चलूँ, इस पर वीडियो 11 अक्टूबर को बनाई थी। गैप आप लोगों को बताया था कि फिल हो गया है और यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो देखें इसने इस रेजिस्टेंस को 90.13 के रेजिस्टेंस को तोड़ा, 86 की सपोर्ट जोन पे आ रहा, अभी ये तोड़ता हुआ बाहर की तरफ जा रहा है। सो अभी इसमें अगर किसी ने एंट्री ली है, लेना है किसी को, तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि किसी ने अगर इस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए इसमें एंट्री ले ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ का रखें। ऑल दो एंट्री जो वो इस ब्रेकआउट के बाद बनती थी अगर ये लेजिट ब्रेकआउट होता, नंबर 1। क्यों? क्योंकि देखें ब्रेकआउट दिया, प्राइस अगर सस्टेन करने होते, आगे जाना होता तो ये नीचे नहीं लुढ़कते। देखिए यहाँ से वीकनेस दिखी, फिर प्राइस जो है पीछे मुड़े और अभी जो है इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया है। तो अभी भी ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये मैं आपके साथ लाइन प्लॉट कर दूँ, आरजी रेजिस्टेंस इसको मैं बोल सकता हूँ। इन दिस केस अभी भी वैलिड है, यानी 92 का आप राउंड फिगर आप इसको करें तो जब तक इसको क्रॉस ना करें तब तक हम इसके अंदर फ्रेश मोमेंटम नहीं देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये किसी ने अगर एंट्री ले ली तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 90 का रखना है। नंबर 3, अब फ्रेश एंट्री अगर किसी को लेनी है तो ये 91 जो है इसको क्रॉस करे तब लेंगे। एंड जो इसका एक वैल्यू जोन है, यानी ट्रेड अगर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखनी है तो अब जो है आप इसके अंदर 86 के लेवल के ऊपर, यानी 87 अगर मैं राउंड फिगर कर दूँ, यानी इन दिस केस ये वाली सपोर्ट, आप यहाँ पे जो है एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी अभी तलाश करेंगे। मीनवाइल जो है अभी जो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट ट्रेडर जो होते हैं वो एंटर हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए स्टॉप लॉस लेवल और प्रॉफिट का पहला लेवल 91 का और फिर मैक्सिमम हाई के ऊपर जहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट टेकिंग मिले, आपको इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए है। RSI देखें, RSI भी इतना ऊपर नहीं जा रहा। ब्रेकआउट अगर आप देखें यहाँ पे हुआ है तो RSI को मज़ीद ऊपर जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देखें सॉर्ट ऑफ हमारे पास जो है लोअर हाई RSI भी बना रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ बनाई थी 22 तारीख को। थोड़ी सी एग्जॉशन यहाँ पे मुझे उस वक्त दिख रही थी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये डिस्कस भी किया था। बट यहाँ पे देखिए ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहा, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट में वीकनेस दिखाई इसने यहाँ पे तोड़ते हुए, और वहाँ से जो है इसने इसको तोड़ा, सपोर्ट तय किया और आगे की तरफ जो है चलता बना। सो अभी इन दिस केस यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री बनाई हुई है तो उसको क्या करना चाहिए, फ्रेश वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी फ्रेश वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे हमारे पास की एक बेस सपोर्ट बनी हुई है तकरीबन 45 के लेवल के ऊपर। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिला, इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया 48.98, यानी 49 का अगर आप मैं इसको राउंड फिगर बोलूँ तो रखें इसने। और ये जो रेजिस्टेंस है ये इसका काफ़ी पीछे से आ रहा है। अगर आपको दिखाऊँ, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था जिसको इसने आज ब्रीच किया है।
तोड़ा, पहले देखें डबल टेस्ट किया, फिर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट बनाई और यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और अच्छी कैंडल्स के साथ इसने इसको तोड़ा है। तो ये एक लेजिट ब्रेकआउट है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टारगेट्स इसमें एक रफ एस्टिमेटेड जो टारगेट मैंने निकाला है पैटर्न के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास तकरीबन 50.91 लेवल जो है इसका बनता था यहाँ पे। तो वो अगर मैं देखूँ टेक्निकली वो तो हमारे पास आज जो है कंप्लीट भी हो गया है। सो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक तो सबसे पहले 49 रुपीज़ का रखे, नंबर 1। नंबर 2, ये पहला इसका पोटेंशियल टारगेट जो 50 रुपीज़ का बनना था उसने अचीव किया, लेकिन अभी भी कैंडल्स जो है इसकी बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन रही हैं और अभी मोमेंटम इसमें जो है तगड़ा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो आप में से जितने लोगों ने इसमें एंट्री ली हुई है, मेरा मशवरा ये है कि मैक्सिमम हाई के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी आप लोग यूज़ कीजिए और जहाँ पे रिवर्सल का थोड़ा सा भी शक हो रहा हो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को जो है ऑफलोड करके निकल जाएं। उसके बाद फिर ये रिवर्स आता है अगर यहाँ से और 48 के लेवल को ही हम इसको जो है दोबारा देखेंगे। यहाँ पे अगर बाइंग जोन कोई मिलता है तभी हम इसमें बाइंग करेंगे और ये 48 का ही लेवल जो रेड लाइन आप लोगों के साथ है, यही हमारे पास इसमें फिर जो एक नया डिमांड जोन बन सकता है। सो अभी जो है इसको मैक्सिमम हाई के ऊपर आपने ले जाना है जब तक मार्केट इसको लेके जा रही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना है और जो है वहाँ से जब ये थोड़ा सा अपनी करेक्शन लेगा तब फिर इसके अंदर जो हमारे पास आइडियल लेवल्स हैं वो ये हो सकते हैं। फ्रेश एंट्री अगर किसी ने ले ली हुई है तो आज भी अगर ले ली हुई तो डजेंट मैटर, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ख्याल रखना और मैक्सिमम हाई के ऊपर आपने जो है इसको निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस तोड़ा है तो थोड़ा आगे की तरफ ये भी जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो वहाँ पे आप जो इसमें अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। तो फुली ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा SSGC सोई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ पे बनाई थी 22 सितंबर को, कंसोलिडेशन में था। आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ से अगर ये आगे निकलता है तो फिर ये ब्रेकआउट लेवल इसका ये हो सकता है और बिल्कुल देखिए वहाँ से दोबारा रिकंसोलिडेट हुआ 940 के लेवल से और इसने जो है एक ब्रेकआउट दिया और अभी ये हमारे पास एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर चलता हुआ जा रहा है। सो इसके अंदर भी हम लोग जो है वही स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे जो SNGP में यूज़ करिए, बट यहाँ पे सिचुएशन जो है हमारे पास थोड़ी सी जो है वो क्लियर हो रही है। तो इसमें हम जो है टारगेट जो है कुछ निकाल सकते हैं, कुछ लेवल जो है निकाल सकते हैं। वो क्या है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी सो सिंपल से अगर हम देखें तो ये मैंने यहाँ पे जो है इसकी एक्सटेंशंस जो हैं वो यहाँ पे प्लॉट करी हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं अगर टारगेट देखूँ तो अभी कल इसके पास जो है सबसे पहले किसी ने अगर एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है 10 रुपये 77 पैसे या 10 रुपये 50 पैसे के आसपास का नंबर 1, क्योंकि अगर इससे नीचे आता है तो दोबारा 980 के आसपास जो है गिर सकता है और यही इसमें वैल्यू जोन दोबारा बाइंग के लिए बन रहा है नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसका अगला पहला जो टारगेट आ रहा है वो 11 रुपये का आ रहा है और अगर ये इसको भी सक्सेसफुली क्रॉस करने कामयाब होता है, क्योंकि वॉल्यूम्स कैंडल के जो है मीनवेल अच्छे बनने, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एग्जॉशन दिख रही है, क्योंकि अगर ये 11 रुपये का क्रॉस करता है तो इसका एक जो पोटेंशियल टारगेट है वो तकरीबन 11 रुपये 78 पैसे के आसपास, यानी आप 11.5 रुपये का टारगेट भी इसका जो है रख सकते हैं। बट बीच में ट्रेड जो है बाज़-औक़ात मुड़ भी जाती हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो है वो आना ज़रूरी है। वंस अगेन उसके लिए आपको जो है सारी चीज़ों की नो हाउ होनी चाहिए है। तो यहाँ पे आपको उसको भी जो है देखते हुए चलना है। अभी है ये एक अच्छे अप ट्रेंड के अंदर, मार्केट ने भी ज़ाहिर है जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकआउट दिया है तो अभी ये आगे की तरफ जा सकता है, बट केयरफुली आपको जो है इसमें काम करना है। अभी फ्रेश एंट्रीज़ के अंदर नहीं बनती है, किसी ने एंट्री ली हुई है तो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए लेवल, यानी 10 रुपये 77 पैसे, और दोबारा अगर बाय करना है तो आप इसको 9 रुपये 80 पैसे या 10 रुपये के लेवल के पास जो है दोबारा तलाश करेंगे। या ये अब जो है अगर ये 11 रुपये को हिट करता है कामयाबी से, अगर यहाँ से अगर नहीं मुड़ता लेट सपोज 11 रुपये से, तो फिर जो है इसका जो फ्रेश टारगेट हो सकता है, यानी आप चाहें तो फिर 11 रुपये अगर क्रॉस करे तो आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मैंने अभी बताया, और फिर आप जो है इस पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं 11.50 से 11.78 जो 78 का जो लेवल है इसको टारगेट कर सकते हैं। सो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी सो वीडियो के हम लोग ऑलमोस्ट जो अख्ताम पे पहुंच चुके हैं और आज का हमारा जो लास्ट क्लिप है वो है पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। हमारे एक दोस्त हैं, उनका काफ़ी बार कमेंट आया है तो इसको जो है मुझे एकदम याद आया, मैं यार इसको भी हम लें, सॉरी फॉर डिले। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे देखें तो इसका एनालिसिस अराउंड आप लोगों के साथ 27 जून को किया था, काफ़ी टाइम बाद इसका एनालिसिस किया। तो ये लेवल्स आप लोगों के साथ जो है मैंने उस वीडियो में डिस्कस की थे। आप थोड़ी सी आपको छोटा दिख रहा होगा स्क्रीन, ये भी मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए उसके बाद जो है इसने इसी लेवल्स को उधर से जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पहले 94 के रेजिस्टेंस को उसने अप्रोच किया, फिर 103 का उसको सपोर्ट बनाया और आगे गया, करते करते फिर उसी एग्जैक्ट लेवल को उसने जो है एज अ रेजिस्टेंस को सपोर्ट टेस्ट किया और जो है अभी आगे की तरफ लॉक पे लॉक लगाता हुआ चल रहा है। सो अभी फिल वक्त इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसमें तो धड़ाधड़ लॉक लग रहे हैं। अभी फिल वक्त किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो इसको जो है हम लोग डेली के ऊपर करके देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि
अगर आप देखें डेली के ऊपर, एक तो नंबर वन ये कि बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद चीज़ जब निकलती है तो वो इसी तरीके से निकलती है, नंबर वन। नंबर टू ये कि इसकी आप देखें अर्निंग शर्निंग भी जो है बड़ी ज़बरदस्त आई हैं। नंबर थ्री ये कि अभी जो है इसके अंदर किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसको क्या करना चाहिए, तो आइए डिस्कस करते हैं। जी, सो यहाँ पे भी जो है हम लोग इसके एनालिसिस पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, एफर्ट्स अच्छी लगी, कुछ सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, अपने कमेंट से जो अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और टेक्निकल कोर्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपनी सीट को जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके बुक करवा सकते हैं। मैसेज करके थोड़ा सा वेट किया करें, बहुत सारे लोग थोड़ा सा बेसब्रे होते हैं, मुझे पता है आप लोगों की ये एक्साइटमेंट होती है सारी चीज़ों के लिए, मैं इसकी कदर करता हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा वक्त दिया करें कि बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो वो आप जो है दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप वॉइस नोट जो है अपना शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को विदिन 24 आवर जो है वो रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे भी मैं फेब लेवल्स को ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लॉग पे लॉग है, एज सच कोई इसमें यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिली। इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अभी अगर मैं इसको देखूँ तो ये धड़ाधड़ टारगेट माशाल्लाह ऊपर लेके चल रहा है, इसकी अर्निंग भी अभी अच्छी आई है, तो होपफुली यहाँ पे जो है इसको अपने आप को थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहिए। तो किसी दोस्त ने अगर इसमें एंट्री ली हुई तो अब कल के लिए आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 204 रुपीज़ का लेवल आ रहा है, तो आप ये रख सकते हैं अगर ये लॉक टूटता है या क्लोजिंग देता है। बाकी अभी फ्रेश एंट्री इसमें दायरे नहीं बनती क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो है कंसोलिडेट होकर उठा है और एक मोमेंटम इसने अच्छा दे दिया, तो अभी किसी भी टाइम ये थोड़ा सा जो है कूल डाउन भी अपने आप को करेगा, तो लॉक टूट भी सकता है, तो पैनिक नहीं करेगा। तो आप चाहें तो इसमें 204 रुपये, आप 200 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें। जो लोग ट्रेंड यानी लेते हुए आ रहे हैं, एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, तो वो जो है 200 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 200 से नीचे है तो आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं, फिर भी आप देखें इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट में ही रहे होंगे। बाज़ों का ऐसा होता है कि लॉक पे लॉक लग रहे होते हैं, ट्रेंड जो है वो ज़बरदस्त मोमेंटम में होता है, तो थोड़ा सा अपने आपको कूल डाउन करता है। कुछ ट्रेडर जो कच्चे होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं वो उसके अंदर बैठे रहते हैं और अपने रिस्क एपेटाइट को जो है मैनेज करते हुए मज़ीद आगे की तरफ भी जो है ट्रेड्स को एंजॉय करते हैं। सो एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरा ये कि अब इसका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट जो अकॉर्डिंग टू फेब लेवल्स है वो 218 या 236 का आ रहा है, जो कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ईजीली एक आध दिन में वो भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रहे कल फ्राइडे है, पूरा वीक जो है ये ऑलमोस्ट लॉक पे ही लगा रहा है, तो ये हो सकता है कल लॉक भी टूटे। अर्निंग्स तो आ गई हैं, बहुत अच्छी आई हैं, तो एक टेक्निकल बीइंग एंड टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें और मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो आप लोगों में से जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं, उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, या जो नए हैं उनको अगर नहीं पता, बताता चलूँ कि हमेशा बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़। अब यहाँ पे अगर इन दिस केस यहाँ पे मैं अगर न्यूज़ की बात करूँ तो बहुत सारे अब जो नए ट्रेडर्स हैं ना, वो इसकी अर्निंग देख के जो है अब वो मुतासर होकर इसमें आएंगे। तो वहाँ पे जो स्मार्ट खिलाड़ी होता है, जो यहाँ बैठा है, जो यहाँ बैठा है, जो यहाँ बैठा है, जो यहाँ बैठा है, तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन वो अपनी जो है लिक्विडेट करना शुरू कर देगा, ऑफलोड करना शुरू कर देगा, क्योंकि नए खिलाड़ियों का इंटरेस्ट अब वहाँ पे आ जाएगा। लेने वाला पोजीशन जो है वो ये नहीं होती, वो ये पोजीशंस होती हैं जहाँ पे आपको लेना होता है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी गलत है, लेकिन आप लोग को जो है इस तरीके से अपनी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है कि आप जल्द से जल्द जो है ट्रेड के अंदर आएँ, और जब बहुत सारे लोग ट्रेड के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त आप जो है अपनी पोजीशन क्लियर करना शुरू कर दें। जमगट्ठा जहाँ पे आएगा वहाँ पे माल पहनाया ही हमेशा जाता है, तो इस चीज़ का आपको जो है ख्याल रखना, और इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़ के ऊपर कभी ट्रेड यहाँ पे अर्निंग के ऊपर नहीं जाती, बट दर्जनों केसेस आपको मैंने पहले दिखाए हैं कि अच्छे अच्छे मूव जो हैं वो चल रहे होते हैं, न्यूज़ आती है, सब अर्निंग सब अच्छा आता है, उसके बावजूद जो है वो रिवर्सल आ जाता है। तो उसमें एक जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है। सो इस पर थोड़ा सा आपको जो है केयरफुली होकर काम करने की ज़रूरत है। फ्रेश एंट्री इसमें अभी नहीं बनती है, बस निकल चुकी हुई है। अभी अपने आपको जब करेक्ट करेगा तब हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री देखेंगे। मीनवाइल पोटेंशियल टारगेट्स ये आपके साथ जो है 218 236 के रखें, और स्टॉप लॉस जो है आप 200 रुपये का रख सकते हैं। अगर इससे नीचे जाए तो आपको एग्जिट लेके अपना जो भी प्रॉफिट है उसको एंजॉय करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो है नेक्स्ट रेट या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जितनी भी चीज़ें आपको समझाई हैं बताई हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। आपको अपनी ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट खुद करनी है। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी।